नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सुजानगढ़ कांग्रेस द्वारा स्थानीय तेरापन सभा भवन में आज किसान संवाद वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह पूनिया मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में सविता राठी, दीवान सिंह बानीसरिया, भंवरलाल पुजारी, बजरंग सेन, प्रदीप तोदी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रभारी मंत्री ने तीनों कृषि बिलों को किसानों की हत्या का कानून करार दिया। वहीं सह प्रभारी रणजीत सिंह ने उपचुनाव में मनोज मेघवाल को विजय बनाने तथा इसे मास्टर जी को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। वहीं पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर एडवोकेट मनोज मेघवाल ने तीनों कृषि बिलों के बारे में विस्तृत जानकारी किसानों के साथ साझा की। आइए देखते हैं क्या क्या बोले कांग्रेस नेता। पहली बार स्टेज घर में दो दुखद घटनाएं होने की वजह से और पर सुजानगढ़ में भी किसान धरनों पर बैठे हैं, तो एक ऐसा काला कानून बनाने के लिए आमादा है ये सरकार बीजेपी की। आखिर है क्या इसमें, इससे पूंजीपतियों को फायदा मिले, जो सरकार बनाने में उनको कांग्रेस की सरकारों को गिराने में सहयोग कर रहे हैं उनको फायदा मिले, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, ये कानून पास कर रहे हैं। और किसानों से वार्ता भाई ठीक ये नहीं है। पहले ये नारा था हमारा कांग्रेस पार्टी का, छोटा परिवार सुखी परिवार। आजकल ये पूरे देश में हम दो हमारे दो, आप सब जानते हो कि इसलिए प्रचलित हुआ है। सर, बयानों की राजनीति थी कांग्रेस और बीजेपी में, दरअसल कोई काम नहीं करती सरकार को बिना ही किसी मांग के, खाली दो पूंजीपतियों की सलाह पे आप कानून दे रहे बना दो। राजस्थान सरकार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी दोनों ने मिलकर पूरे राजस्थान में किसानों से संवाद करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं। और उसी श्रृंखला में माननीय राज्य मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी यादव चूरू जिले में मंत्रिपरिषद से प्रभारी थे और रणधीर सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सह प्रभारी के रूप में साथ में आए हैं। किसानों इस बिल के विरोध में आपकी क्या अपील रहेगी किसानों को? ये बिल जैसे मैंने बताया था अभी कि पूरी तरह से किसान विरोधी है। एक तरह से काला कानून अपन कह सकते हैं वो है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान तो किसानों को ये है कि जो एमएसपी का है उसके बारे में सरकार एकदम मौन है, अभी तक कुछ भी नहीं कह रही है। सबसे पहला तो ये कह दो कि निजी जो कंपनियां, उद्योगपति या प्राइवेट कंपनियां जो माल खरीदेंगी, उनकी फसल खरीदेंगी, उस पर एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं वो, उसके बारे में मौन क्यों है? जब सरकार आज एमएसपी पे माल खरीद रही है तो उन पर सबसे पहले ये लागू करो ना कि एमएसपी पे क्यों नहीं खरीद रही। सबसे बड़ा तो मौन सरकार इस मामले में है, इसका मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल स्वर्गीय, उनकी प्रयास से एडीएम कार्यालय स्वीकृत हुआ है। ये बजट घोषणा उन्होंने जो बजट आया था मार्च 2020 में, उसमें बजट में ये घोषणा करवा दी थी कि सुजानगढ़ और 3 अन्य जगह ये कार्यालय एडीएम स्वीकृत हो गए थे। पर उसके बाद में मार्च में ही कोरोना हो गया था, तो एक जगह बार सारे जो फाइनेंशियल स्वीकृतियाँ थी वो रोक ली गई थी सरकार द्वारा कि भी नए ऑफिस वगैरह जो खोले जाएं एक बार स्थगित कुछ समय के लिए किए जाते हैं ताकि फंड का उपयोग कोरोना में किया जा सके। घोषणा मंत्री जी ने अपने समय में ही बजट में करवा दी थी मार्च 2020 में, और उसकी क्रियान्विति में कल आदेश जारी हुए हैं। और ये सुजानगढ़ पूरी शहर ही नहीं, सुजानगढ़ देहात और दोनों पंचायत समितियां, दोनों तहसीलें और रतनगढ़ भी इसमें शामिल है।